हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम डी में। एग्ज़ाम डी तैयारी एग्ज़ाम की। यदि आप यूजी सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं और आपने सेक 2 में कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है आपने सेलेक्ट किया है, ठीक है, तो यूनिट 4 जो है उसको अभी हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं, ठीक है। तो यूजी सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट जिनका जो सेक 2 कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उनके लिए वीडियो लेक्चर है, ठीक है, बाकियों के लिए ये नहीं है। तो इसका मैं यूनिट 1, 2, 3 करवा चुका हूँ, आप उसको जो है जाके चैनल पे देख सकते हैं। यूनिट 4 अभी मैं करवा दूंगा और ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एग्ज़ाम आपका तो बाद में है, ठीक है, लेकिन अभी मैं इसको करवा देता हूँ ताकि आप लोग इसको थोड़ा थोड़ा देखते रहिएगा, तो आपको थोड़ा थोड़ा उसको समझ में आते रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। वो है आपका टोटल मार्क्स 75 और पास मार्क है आपका 30, यानी फुल मार्क्स आपका इसका 75 है और पास होने के लिए आपको चाहिए 30 नंबर, ठीक है। तो चलिए यूनिट 4 को समझते हैं। यूनिट 4 को समझने से पहले उसके सिलेबस को समझते हैं, ठीक है। सिलेबस थोड़ा लंबा है। देखिए इसका सिलेबस है आर्ट ऑफ गुड कम्युनिकेशन, है ना, अच्छा बातचीत करने का या संप्रेषण करने की कला। क्या क्या है इसमें? इसमें है कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है, किस तरीके से संप्रेषण करते हैं उसका प्रोसेस, प्रक्रिया। देखिए मैं संप्रेषण शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि एग्ज़ाम में संप्रेषण पूछ सकता है, ठीक है, तो इसलिए वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, शाब्दिक और गैर शाब्दिक, ठीक है, शाब्दिक और गैर शाब्दिक ऐसे भी आता है। तो वर्बल एंड नॉन वर्बल आप इंग्लिश भी देख लीजिएगा क्वेश्चन का, वो क्या है, संप्रेषण क्या है। 7C ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये 7C क्या है? बैरियर टू कम्युनिकेशन, ठीक है, संप्रेषण की जो बाधाएं हैं वो क्या है। पैरालिंग्विस्टिक क्या है, पिच क्या है, टोन क्या है, वॉल्यूम क्या है, वोकेबलरी क्या है, वर्ड स्ट्रेस क्या है, ठीक है, पोज क्या है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, एडजेक्टिव, ठीक है। इसके अलावा एग्रेसिव क्या है, पैसिव एग्रेसिव क्या है, लिसनिंग स्किल क्या है, क्वेश्चनिंग स्किल क्या है, आर्ट ऑफ स्मॉल टॉक, ईमेल राइटिंग। तो इतनी सारी पॉइंट्स हैं, लास्ट वाला है बहुत सारा पॉइंट है, ठीक है। तो मैं इन सारे चीज़ों को समझाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको पहले इंग्लिश वर्जन में जो है लिखा है, तो इंग्लिश वर्जन वाले इसको ध्यान से देख लीजिएगा। हालांकि मैं हिंदी में समझाने जा रहा हूँ, तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिए, यही सारी चीज़ें हिंदी में है, ठीक है। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं और चाहे तो इसको सिर्फ पढ़ भी सकते हैं इसे। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको हिंदी में समझाने वाला हूँ, क्योंकि इंग्लिश वाले जो है हिंदी को समझ जाएंगे लेकिन हिंदी वाले इंग्लिश समझते नहीं हैं, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है। तो हम लोग को जो है क्या करना है, हिंदी से ही शुरुआत करना है। तो यहाँ पर जो है मैं इंग्लिश वाला आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चनिंग स्किल आ गया है, ठीक है, स्मॉल टॉक, और इसके अलावा आपका आ गया ईमेल राइटिंग, ठीक है, ये फाइनल ईमेल राइटिंग है। और यहाँ से आपका हिंदी अनुवाद शुरू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, आपको पढ़ने में भी सुविधा होगा और मुझे समझाने में भी आपको आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले संचार कला का महत्व, ठीक है, फिर से मैं कह रहा हूँ, संचार या संप्रेषण रह सकता है, ठीक है, संप्रेषण, द आर्ट ऑफ गुड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो प्रभावी संचार एक मूल्यवान कौशल है जो मजबूत रिश्तों, जीवन के कई क्षेत्रों में सफलता को आधार देता है। ये सिर्फ बोलने सुनने से कहीं ज़्यादा है। ये सूचना, विचार, भावनाओं का आदान प्रदान का दो तरफा प्रक्रिया है। ये बहुत सारे तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो ये जो कम्युनिकेशन है यानी संप्रेषण है यानी संचार है, किसी से बातचीत करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब तक हम लोग अच्छे तरीके से लोगों के सामने अपनी बातों को रख नहीं पाएंगे, तब तक हम जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पाएंगे, सामने वाला उस चीज़ को समझ नहीं पाएगा और इसकी वजह से दोनों में जो है भ्रम पैदा हो जाएगा, एक दूसरे को समझना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। गलतफहमियाँ इसी से होती है। तो यहाँ पर देखिए जो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है यानी कि जो संप्रेषण का प्रोसेस है वो क्या है, संचार प्रक्रिया। संचार प्रक्रिया में क्या क्या होता है, ठीक है, इसमें होता है प्रेषक, जिसे सेंडर बोलते हैं। मैंने अंग्रेजी में भी लिखा है, इंग्लिश वाले वहाँ ध्यान से देखेंगे। जो व्यक्ति संदेश देने वाला होता है उसको बोलते हैं प्रेषक यानी सेंडर। एनकोडिंग, एनकोडिंग क्या होता है, शब्दों, संदेशों को शब्दों, हाव भाव या अन्य चिन्हों में बदलना, उसको बोलते हैं एनकोडिंग। उसके बाद आता है चैनल, संदेश भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला माध्यम, जैसे भाषण, ईमेल, लेखन आदि वगैरह जो है चैनल हो सकता है, चैनल कहलाता है। ग्राहक, रिसीवर, संदेश की व्याख्या करने वाला व्यक्ति, जहाँ तक हम लोग को भेजना पड़ता है किसी मैसेज को, उसे बोलते हैं रिसीवर। उसके बाद हो गया डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब हो गया आपका संदेश के अर्थ को समझना, डिकोडिंग कर रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं। और प्रतिक्रिया मतलब होता है संदेश के प्रति रिसीवर की प्रतिक्रिया यानी जवाबदेही, फीडबैक। तो ये चीज़ें जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो किस चीज़ को लेकर इम्पॉर्टेंट है, वो है संचार प्रक्रिया में ये चीज़ें शामिल होती है, ठीक है। सेंडर, इनकोडिंग, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग, फीडबैक, यानी भेजने वाला प्रेषक, ठीक है, संदेश को
चिन्ह हाव भाव में बदलना, कोई एनकोडिंग जिसके माध्यम से संदेश भेजते हैं उसको चैनल बोलते हैं, जो इसको रिसीव करता है उसे ग्राहक बोलते हैं, उसको वो तोड़ता है मतलब उसको समझता है उसे डिकोडिंग बोलते हैं, और जवाब जब देता है उसको बोलते हैं प्रतिक्रिया। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है वर्बल और नॉन वर्बल, इस पर सवाल आ सकता है। वर्बल और नॉन वर्बल यानी शाब्दिक और अशाब्दिक या गैर शाब्दिक संचार क्या होता है, तो इन दोनों को समझ जाइए, छोटा छोटा है, ठीक है, आप पूरा इसको लिख सकते हैं। शाब्दिक मतलब हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्द जिनमें शब्दावली व्याकरण उच्चारण शामिल होते हैं, हम लोग बोल रहे हैं जिसमें बोल रहा हूँ तो ये शाब्दिक है। और नॉन वर्बल मतलब होता है मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है, लेकिन आपको समझा दूंगा मतलब इशारों वगैरह में, ठीक है, तो बिना शब्दों के संचार जिसमें बॉडी लैंग्वेज, चेहरे का हाव भाव, आँखों का संपर्क, आवाज़ बोलने का तरीका, मुद्रा, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है अशाब्दिक यानी कि गैर शाब्दिक या नॉन वर्बल, ठीक है, जिनमें कि व्यक्ति बोलता नहीं है, बस उसका शरीर के हाव भाव से ये पता चलता है कि वो कुछ कहना चाहता है। तो ये चीज़ें हो गई शाब्दिक और गैर शाब्दिक यानी कि अशाब्दिक, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। शाब्दिक का मतलब होता है जिसमें आपको बोलना पड़े, और गैर शाब्दिक या अशाब्दिक का मतलब होता है जिसमें व्यक्ति के शरीर के हाव भाव से पता करते हैं कि वो क्या बोलना चाहता है। अब आते हैं प्रभावी संचार के 7 सूत्र, है ना। ये सिद्धांत जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर प्रभावी संचार यानी इफेक्टिव जो है कम्युनिकेशन किसी के साथ करना है अच्छे तरीके से बातचीत, तो उसके 7 जो है रूल हैं। पहला हो गया क्लियरिटी, है ना, यानी स्पष्टता, अपने विचारों और जानकारी को सटीक रूप से व्यक्त करें आप जो बोलना चाहते हैं। दूसरा आपका हो गया कॉन्सिसनेस यानी कि संक्षिप्तता, अपने बातों को जो है छोटा, अपने मुद्दा पर आइए और अनावश्यक बातों से बचिए, बेकार की बातों में ना करें। ठोसता कॉन्क्रीटनेस, अपने बिंदुओं को स्पष्ट रखिए और विशिष्ट उदाहरणों का उपयोग करके उसको समझाइए। चौथा आ गया करेक्टनेस यानी शुद्धता, आप सही व्याकरण का इस्तेमाल कीजिए, सही तरीके से बात कीजिए। पांचवा हो गया कॉर्टेसी यानी कि शिष्टता, अपने श्रोताओं के प्रति सम्मानजनक और विचारशील रहें, किसी को भी अपमान ना करें। छठा हो गया पूर्णता कंप्लीटनेस यानी कि सभी आवश्यक जानकारी इसमें शामिल कीजिए। और सातवां हो गया विचार यानी कंसिडरेशन, तो अपने संदेश को अपने दर्शकों और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित करें यानी कि उनके अनुसार उसको चेंज करें। तो ये 7 सीज हैं, ठीक है, सी 7 सी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 7 तो यहाँ पे सी है, ठीक है, इसी को यहाँ पे बताया गया है। अब संचार में यानी जो कम्युनिकेशन है उसमें बैरियर क्या क्या होते हैं, ठीक है। बैरियर यानी बाधाएं, देखिए पहला होता है भौतिक बाधाएं, यानी कि आप किसी संचार कर ही नहीं सकते अगर बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रहा है, बहुत दूर में हो व्यक्ति, या फिर आपकी कुछ तकनीकी समस्याएं हैं तो आप उससे संचार नहीं कर सकते। दूसरा अर्थ संबंधी बाधाएं, शब्दों या वाक्यांशों का अगर अर्थ गलत निकल लिया तो आपके अंदर आपके और जिनसे आप संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन कर रहे हैं उनके बीच गलतफहमी पैदा हो सकती है। मनोवैज्ञानिक बाधाएं, ठीक है, इसमें क्या होता है भावना, दृष्टिकोण, संस्कृति का असर होता है, तो आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। मान लीजिए कि आप चाइना पहुंच गए, मान लीजिए कि आप थाईलैंड पहुंच गए, आप वहाँ के लोगों से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनकी संस्कृति अलग है, उनका दृष्टिकोण अलग है, उनकी भावनाएं अलग है, जिस वजह से आप उनसे जल्दी कम्युनिकेशन कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका ये सारी बाधाएं हैं, ठीक है। शारीरिक बाधाएं भी होती है, ठीक है, वाणी दोष, सुनने में कठिनाई नहीं हो सकती, किसी को कोई बोलने में दिक्कत होता है, ठीक है, ये सारे के सारे फिजियोलॉजी बैरियर्स हैं। उसके बाद पैराभाषा है, ठीक है, ये उन मुखर तत्वों को संदर्भित करता है जो शब्दों के अलावा अर्थ व्यक्त करते हैं जिनमें शामिल है, ठीक है। पैरा लैंग्वेज में क्या क्या आता है, पैरा लिंग्विस्टिक में देखिए एक आता है आपका स्वर, यानी आपके आवाज़ की जो ऊंचाई नीचाई, इसको पिच बोलते हैं, ठीक है, बहुत तेज़ बोल दिए, बहुत धीमे धीमे बोले, ठीक है, ये। उसके बाद लहजा टोन, आपकी आवाज़ की भावनात्मक गुणवत्ता, उदाहरण के लिए व्यंग्य या मैत्रीपूर्ण। टोन मतलब क्या होता है कि भाई एक ट्यूनिंग पे बोलता है, जैसे कि मान लो कि कुछ भी इस प्रकार की बातें जिसको कोई मना करता है तो मना करता तो वही बात सिंपल बात ही बोलता है, लेकिन उसको बोलने का जो ट्यूनिंग होता है या किसी को इंसल्ट करने का तरीका होता है, देखिएगा जो व्यक्ति दूसरे को इंसल्ट करता है तो एक अलग ही टोन पे बात करता है, ठीक है, उसका बोलने का जो लहजा है ना वो चेंज हो जाता है, तो उसको टोन बोलते हैं। मात्रात्मक, आप कितनी जोर या धीमे बोलते हैं, है ना, बोलने का जो तरीका होता है, आप बहुत जोर बोल रहे हैं, बहुत धीमे धीमे बोल रहे हैं। उसके बाद शब्दावली, आप किस तरह के शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। और शब्द बल मतलब होता है कुछ अक्षरों पर आप ज़्यादा जोर दे रहे हैं, ठीक है, जैसे कि होता है ना एक ठो कि मुझे पढ़ना ही होगा, तो पढ़ने पे जोर दे रहे हैं तो उसको शब्द बल यानी वर्ड स्ट्रेच कहते हैं। विराम, शब्द या वाक्यों के बीच में मौन जो अर्थ जोड़ सकता है, यानी बोलते बोलते रुक गए, ठीक है, तो इसको बोलते हैं विराम यानी पॉज। संचार के प्रकार, अभिमुख, संचार के अलग अलग प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। एक होता है अभिमुख जिसे बोलते हैं एसर्टिव, अपनी आवश्यकताओं और विचारों को सीधे आत्मविश्वास से सम्मानपूर्वक तरीके से व्यक्त करने को बोलते हैं एसर्टिव, है ना, एकदम सीधे आत्मविश्वास से आत्मसम्मान से सम्मानपूर्वक व्यक्त करना। दूसरा होता है एग्रेसिव होकर, आक्रामक होकर जो है दबंग या शत्रुता
पूर्ण संचार जो दूसरों की भावनाओं को परवाह नहीं करता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि दूसरों की भावनाओं को परवाह किए बिना अपनी बातें बोल देते हैं कि सामने वाले को क्या फ़र्क पड़ रहा है, उससे कोई फ़र्क इसको नहीं पड़ रहा है, ठीक है, तो उसको एग्रेसिव बोलते हैं। एक होता है निष्क्रिय आक्रामक यानी कि पैसिव एग्रेसिव, यानी कि सूक्ष्म व्यवहार के माध्यम से वो ये अपना गुस्सा दिखाता है। कुछ लोग होते हैं कि छोटे छोटे ऐसे बात बोलते हैं जिससे कि सामने वाले को जो है हल्का ये एहसास हो कि सामने वाला व्यक्ति गुस्से में है। अब आता है आपका बोलने का तो हो गया, अब आता है सुनने का कौशल यानी लिसनिंग स्किल। तो देखिए बोलने के साथ साथ सुनने का भी हिम्मत होना चाहिए, ठीक है। तो प्रभावी सुनने में वक्ता पर ध्यान देना मौखिक और अशाब्दिक दोनों तरह से शामिल है। यहाँ कुछ सुझाव हैं। अपना पूरा ध्यान दें, आंखों का संपर्क बनाए रखें और ध्यान भंग करने से बचें। जब भी आप किसी को सुन रहे हैं ना तो उसके आंखों से आंखें डाल के उसको देखिए। सहानुभूति दिखाएं, वक्ता के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें, उसे समझिए, है ना। उस जब अगर कुछ बोल रहा है तो इधर उधर ध्यान मत दीजिए, उसको देखिए और उसके दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें, ठीक है। स्पष्टीकरण प्रश्न पूछें, सुनिश्चित करें कि आप संदेश को समझते हैं। आप उसको एहसास कराइए कि आप उसको समझते हैं और उसके बाद मुख्य बिंदुओं का सारांश दे दिखाएं कि आप ध्यान दे रहे हैं। अब जो मुख्य बिंदु है उन पर आप सवाल भी पूछ सकते हैं ये बोलकर कि आप उसको जैसे समझ रहे हैं। अब आता है क्वेश्चनिंग स्किल, ठीक है। तो ये जो प्रश्न पूछने का कौशल है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं सबसे इम्पोर्टेंट मानूंगा, क्योंकि जब तक व्यक्ति प्रश्न पूछेगा नहीं तब तक वो समझ ही नहीं सकता। जानकारी इकट्ठा करना, गहन संचार को बढ़ावा देने के लिए व्यवहारिक प्रश्न पूछना महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो प्रश्न अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। पहला हो गया आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन यानी खुले अंत वाले क्वेश्चन, जैसे क्या आप मुझे इसके बारे में और बता सकते हैं। आप मतलब आप उसको और बोल रहे हैं, मतलब उसको बोलने के लिए उकसा रहे हैं, समझिए, है ना। उसको बोलने के लिए और थोड़ा डिटेल बताइए और थोड़ा बोलिए। उसके बाद एक आता है बंद अंत वाले प्रश्न यानी क्लोज इंडेड क्वेश्चन, हाँ या ना में उत्तर दें, यानी कि क्या आप सहमत हैं, ठीक है, क्या आप जाना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं। तो हाँ नहीं में जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं क्लोज इंडेड क्वेश्चन, ठीक है। इसको बोलते हैं हाँ नहीं में जवाब देना होता है। एक होता है स्पष्टीकरण प्रश्न यानी क्लैरिफाइंग क्वेश्चन, यानी कि जैसे कोई पूछा इससे आपका क्या मतलब है, यानी क्लियरिटी ले रहा है उससे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्लैरिफाइंग क्वेश्चन यानी स्पष्टीकरण प्रश्न। अब आता है आर्ट ऑफ स्मॉल टॉकिंग, ठीक है। तो छोटी बातचीत की कला, है ना। छोटी बातचीत की कला बहुत है ज़रूरी है आजकल के रोज़मर्रा के जीवन में। आजकल टाइम किसी के पास उतना ज़्यादा नहीं है तो लोग छोटे छोटे बात करके निकल जाते हैं। सामान्य बातों पर ध्यान दें, साझा रुचि के विषय खोजें, खुले अंत वाले प्रश्न पूछें, बातचीत को प्रभावित करें, एक अच्छे श्रोता बने, दूसरों में वास्तविक रुचि दिखाइए और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें, सुलभ और मैत्रीपूर्ण बने। यानी कि सामने वाला व्यक्ति के साथ जो है जिससे आप बात कर रहे हैं, ठीक है, उनकी बातों पे ध्यान दें, ठीक है, उनसे प्रश्न पूछें और एक अच्छा श्रोता बने, है ना। सुनने का हिम्मत रखिए, खाली बोलना ही नहीं है, और सकारात्मक दृष्टिकोण रखिए, ठीक है, उससे दोस्ती बनाइए। तो इस प्रकार से आप छोटी बातचीत कर सकते हैं। इसके बाद अंतिम में आता है ईमेल लेखन, ठीक है। ईमेल लेखन क्या होता है, हमारी डिजिटल दुनिया में प्रभावी ईमेल लेखन महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ बिंदु दिए गए हैं। स्पष्ट विषय पंक्ति, ईमेल के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए, पेशेवर स्वर, सम्मानजनक और उपयुक्त औपचारिकता बनाए रखें, संक्षिप्त और संगठित संदेश भेजिए, मुद्दे पर आएँ और अपने ईमेल को तार्किक रूप से संरचित करें और ध्यान से प्रूफ रीडिंग करें और उचित व्याकरण और वर्तनी को सुनिश्चित करें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये वाला यूनिट 4 जो है कंप्लीट हो जाता है। इसका मैंने इंग्लिश भी आपको दिखा दिया और हिंदी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो दोनों ही विद्यार्थी के लिए, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, ठीक है, और चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, ठीक है, दोनों के लिए मैंने ये बता दिया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया है। अगर समझ में नहीं आया किसी पॉइंट पे तो आप उसको कमेंट कीजिए ताकि मुझे समझ में आए कि आपको ये वाला पॉइंट नहीं समझ आया है, ठीक है। तो उस पर मैं कुछ उपाय करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अधिक से अधिक जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। अपने तक सीमित मत रखिए क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं तो सामने वाले को भी उसका मदद होता है, जिस वजह से उसके अच्छे मार्क्स आने से वो भी आपको आपका एक अच्छा मित्र बनता है, ठीक है। तो ये जो है आपका कंप्लीट हो गया, मतलब स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स जो है यूजी सेमेस्टर 2 का टोटली कंप्लीट हो गया, ठीक है। बाकी सब जो है आपको चैनल पे मिल जाएगा। यूनिट 4 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, अपने अपना कीमती समय निकाल कर इसको देखा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।